मैनपुरी के रामलीला मैदान में 3 दिवसीय सुखद सत्संग का आज समापन हो गया है, जिसमें गुरु आरती पूजा अर्चना के साथ समापन हुआ। आज राष्ट्रीय संत श्री असंग देव साहेब ने हजारों की भीड़ में भक्तों को बताया कि मन एक है, चाहे विषय वासना में लगाओ इसे, चाहे ध्यान साधना नेक कार्य में लगाओ। जो साधु है वह पहले ज्ञान को अपने आचरण में उतारे और स्वयं सुधरे, तब प्रवचन दे। संतों के दर्शन से शांति मिलती है। दुनिया की घुड़दौड़ में भटकता हुआ एक दुखी प्राणी मानव, कैसे दुख मिटे और कैसे सुख मिले, ये सद्गुरु की शरण बिना संभव नहीं है। साहेब बताते हैं कि मोह ममता में डूबा हुआ आदमी गलत फैसला लेता है, दुनिया के अपराध करता है, क्रोध में आकर झगड़ा करता है, पत्नी बच्चों माँ बाप को भी पीटने से नहीं हिचकता है। लोग जितनी तपस्या करते हैं उतनी समस्या पैदा करते हैं। हृदय को मंदिर बनाओ, जिसे ज्ञान के झाड़ू से रोज साफ करो। जब मुंह में प्यार हो, हृदय में कपट हो तो उसे त्याग देना चाहिए। मित्रता दूध और पानी जैसी होनी चाहिए, जो अंत तक साथ दे। जब किसी पद पर हो तो मन में अहंकार मत लाओ, क्योंकि पद का सम्मान होता है। खुद हंसो और दूसरों को खूब हंसाओ, बीमारी खत्म हो जाएगी। जो दान करता वह गरीब नहीं होता, जो नहीं करता वह अमीर नहीं होता। गुरु को खुश रहना चाहिए तो सभी शिष्य खुश रहेंगे। गुरु का शुद्ध आचरण तथा चरित्र अच्छा होना चाहिए तो शिष्य भी अच्छे होंगे। जब चरित्र अच्छा होगा तो परलोक भी अच्छा होगा। जिससे मित्रता करो उसके पूरे परिवार से पवित्रता होनी चाहिए। मित्र का दर्द हमारा दर्द है। साधु को ज्ञानी होना चाहिए, दानी नहीं होना चाहिए। भाग्य बनाने का मौका मनुष्य को जीवन में मिलता है। नए नेक कर्म कर सकते हो, आत्मा का मोक्ष भी कर सकते हो। सत्संग कराने से बहुत से लोगों का बेड़ा पार होता है। गुरु की ये भाव से करें, बुराइयों को छोड़ना, शाकाहारी बनना, दुर्व्यसनों से दूर रहना, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। माता पिता को कभी दुख नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय संत असंग साहेब बताते हैं कि आत्म शांति के लिए शुद्ध उपकरण की आवश्यकता नहीं, बल्कि शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सद्गुरु तो ऐसी घटना है कि यहाँ पूरी तौर से मिट ही जाना है। अगर जरा भी अपने को बचाने की कोशिश किए तो बूंद बूंद के बूंद ही रह जाओगे, सिंधु न बन पाओगे। तुम अपने को जितना बचाओगे उतना ही दुखी रहोगे। तुम समझते हो कि हम अपने को बचा रहे हैं, लेकिन आपकी आड़ में अहंकार ही बचा रहता है। अपने को मिटाने का मतलब मैंपन को मिटाना है, अहंकार को मिटाना है। अगर मिटाने को तुम तत्पर हो गए तो दुख ही भी मिट जाएगा। तुम्हारा मिटना अहंकार का मिटना है। अहंकार के मिटते ही सुख और शांति का परम द्वार खुल जाता है। शांति के परम द्वार को बंद करने में तुम्हारा ही पूरा हाथ है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी परेशानी का कारण है। परेशानी से बचना चाहते हो तो अहंकार को मिटा दो। यदि अहंकार को बचाओगे तो परेशानी और दुख भी बचा रहेगा। तुम्हारे दुखों का प्राण अहंकार है। अहंकार मिटा कि दुख मिटे। अहंकार की चट्टान तो सद्गुरु की भक्ति और ज्ञान द्वारा टूट सकती है। सद्गुरु के पास पहुँचते ही अहंकार का टूटना शुरू हो जाता है। तभी तुम घबरा जाते हो और
भागने की कोशिश करते हो, अपने अहंकार को बचाने का प्रयास करते हो। यही नासमझी है और इसी नासमझी के कारण जीवन में दुख और उलझने हैं। साहेब बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी खोज सुख की खोज है। सुख की खोज में पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मनुष्य सुख नहीं पाता। जन्म से सुख खोजते खोजते बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि सभी अवस्थाएं पार हो जाती हैं और धीरे धीरे मृत्यु आ जाती है, लेकिन सुख नहीं मिलता। सुख कहाँ है यह किसी को सही पता नहीं। खोजते सब हैं, परंतु सुख मिलता नहीं है, क्योंकि हमारी खोज गलत दिशा में है। जहाँ सुख है वहाँ खोजने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ कोई बिरले विवेकी खोजते हैं। जो हम पसंद नहीं करते वह हमारे सदैव साथ रहता, उसका नाम है दुख। दुख किसी को कभी भी पसंद नहीं है, लेकिन दुख से मुक्त फिर भी नहीं हो पाती। हम दुखों से मुक्त तो होना चाहते हैं, परंतु हम उन कर्मों का परित्याग नहीं कर पाते जिन कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख मिलता है। सुख सबको पसंद है, सुख के लिए ही रात दिन चिंता और उलझन कष्ट का सामना करना पड़ता है। त्याग में सुख समाहित है, लेकिन हम राग में भोग में सुख ढूंढते हैं। यदि भोगों में सुख होता तो भोगी व्यक्ति सदैव सुखी नजर आते, लेकिन संसार में विवेक दृष्टि से देखने पर मालूम होता है कि भोगी से बढ़कर दूसरा कोई दुखी नहीं है और त्यागी से बढ़कर कोई सुखी नहीं है। भर्तृहरि ने कहा है कि मैं भोगों में सुख ढूंढता था, लेकिन भोगों को भोगते भोगते इंद्रियां थक गईं, परंतु सुख या तृप्ति नहीं मिली, बल्कि दुख ही मिला। जब मैंने भोगों का त्याग कर दिया, तब मुझे परम सुख की प्राप्ति हुई। सत्संग का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। आइए सुनते हैं असंग साहिब से क्या कुछ अपने मुखार बिन से कहा है, आइए सुने। राम में क्यों नहीं लगता? धर्म के कार्यों में, भक्ति भजन में, सत्संग प्रवचन में बहुत कम लोगों का मन लगता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्संग के शब्द सुनकर परेशान हो जाते हैं। यदि घर में कोई टीवी में सत्संग चला रहा है, प्रयास करते हैं कि सत्संग बंद, सीरियल चले, पिक्चर चले, फोन धड़ाका, क्या कारण? तुलसीदास इसका उत्तर देते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा जैसे जुर के ताप से कबीरा, जैसे जुर के ताप से कबीरा। जब जोर से आपको बुखार आता है, जोर से फीवर चढ़ता है, भूख भी नहीं लगती, भूख नहीं लगती, कुछ खाने का मन नहीं। ऐसे ही जिनके पास चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे और कबीर साहब कहते हैं कि मन तो एक है, चाहे जहां लगा, चाहे विषय भोगों को भोग कर जीवन का बंधन मजबूत बनाओ, चाहे भक्ति में मन लगा,
विद्यार्थी चंचल मन से परेशान हो जाता है और विद्यार्थी कहता है मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता। इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारा अपने मन के ऊपर शासन करो। आपका मन है, आपका नौकर है, आपका बेटा है, वो आपके अनुसार लगता नहीं, वो अपने अनुसार चलता है। हमारा शासन स्वयं के ऊपर शासन, सेल्फ डिसिप्लिन। और जो खुद के ऊपर शासन नहीं कर सकता, दूसरों के ऊपर बिल्कुल शासन नहीं कर सकता। खुद उल्लुल जुल्लुल काम करे, दूसरों को सही रास्ता बताए कि बीड़ी नहीं पीना सार्थक नहीं। खुद उसी ज्ञान पर चलो। ज्ञान देना बुरा नहीं, ज्ञान देना चाहिए, लेकिन पहले ज्ञान की राह पर खुद चलो। तो बहुत कम ज्ञान देना पड़ेगा, लोग सीख जाएंगे आपकी सादगी से, आपकी सरलता से, आपकी सहजता से, आपकी शालीनता, सभ्यता, शिष्टता, भद्रता, सौम्यता, ये सब सीख दे रही है। आप कपड़े किस तरह के पहने, वो भी कुछ लोगों को सीख दे। आप खाते पीते क्या है, उससे भी लोगों को सीख मिलती है। आप बैठते उठते कहाँ, उससे भी सीख मिलती है। केवल प्रवचन देकर नहीं सिखाया जा सकता। प्रवचन तो पूरी दुनिया का है। जिसके घर चले जाओ, पूरे लोग सुबह से लेकर शाम तक प्रवचन करते, कोई सुनता ही नहीं। श्रोता एक भी नहीं। उनकी जो गुड़िया है वो भी दूर बैठती, प्रवचन सुन सुनकर छक गई। सासों को देखो, उसका प्रवचन तो आधी रात तक बंद नहीं होता। गुरुदेव को भी फेर करते। और पत्नी 2-3 साल को चुप रहती, 3-4 साल के बाद उसका प्रवचन शुरू होता है। पति तो खेत चला गया, दीवारों को प्रवचन सुनाती है। ये घर में सुहाग लगे, ऊपर से चौपट अपने को हैरान बहुत चाहता है। जो शादी होती है, 1 साल तक पति बोलता है, पत्नी चुप रहती है, उसका रिकॉर्डिंग भरता है। दूसरे साल पत्नी बोलती, पति सुनता है। तीसरे साल दोनों बोलते, दोनों नहीं सुनते, पड़ोसी सुनते, कुछ हल्ला झगड़ा हो रहा। सोचो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, घर में शांत रहना चाहिए और बातें नहीं करना चाहिए। जो लोग पति पत्नी बहुत बातें करते हैं, उनमें लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। कम बात, इशारे से काम, ध्यान काम पर केंद्रित करो, व्यवस्था में करो। बातें तो पहचान होगी, उसमें क्या बात करना। हमारे सब संत हैं, महीने में 1 बार बात करते हैं, क्या बात करो, वही साधु उसको ज्यादा समझाओगे